नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। कल वैशाली में एक घटना होती है कि वाहन चेकिंग के दौरान कुछ अपराधियों ने एक पुलिस कर्मियों को 3 गोली मार दी, जिससे उस पुलिस कर्मी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और क्विक एक्शन में आई और 2 अपराधियों को पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दिया। हाल के दिनों में जो देखने में आया है कि इतना क्विक एक्शन पुलिस ने शायद हाल के दिनों में पहले कभी लिया हो। तो क्या ये स्थिति अभी जो कल जो घटना हुई, हालांकि यह घटना दुखद है, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस ने एक्शन लिया है, क्या हर जगह पे ये स्थिति नहीं बन सकती? तब की स्थिति में जब अभी बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी हैं, वो आरएस भट्टी जिनका नाम जो है, जिनके नाम से अपराधी खौफ खाते रहे हैं और बाहुबलियों पे और अपराधियों पे शिकंजा कसने के लिए वो खासे चर्चित रहे हैं, तो अब की स्थिति अगर ऐसी बनी है तो क्या फिर से बिहार में क्विक एक्शन पुलिस लेगी या फिर ये तमाम चीजें जो हैं ऐसे ही चलते रहेंगी? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पे कई लोग मौजूद हैं। आरजेडी से अरुण कुमार जी हैं, बीजेपी से कुंतल कृष्णन जी हैं और पुलिस मेंस एसोसिएशन की उपाध्यक्ष संगीता कुमारी जी हैं। संगीता जी, सबसे पहले आपसे, हाल के दिन कल जो जिस तरह से घटना हुई है और हाल के दिनों में कई ऐसी घटना हुई है जिसमें पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, छपरा में हुई, समस्तीपुर में हुई, कई ऐसी हाल के दिनों में 4-5 ऐसी घटना हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि पुलिस को टारगेट अपराधी क्यों बना रहे हैं? क्या पुलिस में के प्रति अपराधियों में जो है वो खौफ कम होता जा रहा है? कल जो सराय क्षेत्र में जो कल वैशाली में घटना हुई है, उसके लिए मैं श्रद्धांजलि दूंगी कि सराय थाना क्षेत्र की जो घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि बिहार पुलिस कर्मी अपनी तत्परता से ड्यूटी करते हुए भी उनकी इतनी मन बढ़ गई है अपराधियों की, इस तरह से कार्य को, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अरुण जी, जिस तरह की घटना कल हुई, पुलिस ने एक्शन लिया, जाहिर सी बात है कि ये एक हाल के दिनों में जो देखा गया कि इस तरह का एक्शन पुलिस ने पहले नहीं लिया था, होना चाहिए था। क्यों ये परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही कि क्यों अपराधियों के मन में पुलिस के प्रति खौफ कम होता जा रहा है? देखिए दीपक जी, जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी और हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए कृति संकल्पित है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कोई समझौता करने वाले नहीं है विधि व्यवस्था के सवाल पे, और अपराधियों का मनोबल बहुत ज्यादा है, अपराधियों में खौफ है। हमें दुख है इस बात का कि हमारे एक सिपाही शहीद हुए हैं, लेकिन पूरे बिहार में जब देखेंगे अपराधियों में खौफ है। हर जिले में पुलिस प्रशासन ने जिला स्तर पर जो भी जिला के टॉप मोस्ट 10 अपराधी सूची तैयार किया गया है। वर्षों से जो फरार थे वो भी पकड़े जा रहे हैं। बिहार के बाहर भी आपने अखबार देखा होगा, कई अब खबर आ रही है, और पुलिस का आप जब देखेंगे, बिहार पुलिस का आप जब देखेंगे ट्विटर को, सोशल मीडिया को, सारे वो अपना अपडेट किए जा रहे हैं, उनका जो गतिविधि है, उनका जो सफलता। तो बिहार के बाहर हरियाणा से गिरफ्तार कर रहे हैं, चाहे असम से, तमिलनाडु से। तो बिहार में तो अपराधियों में खौफ है। आपने देखा होगा 16-17 में भी लगातार 6 महीने के अंदर, उस समय एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, लगातार जो है नालंदा के पूर्व एएसआई की हत्या करके रिवॉल्वर लूट लिया गया, पार में दरोगा को गोली मार के उनका रिवॉल्वर लूट लिया गया, हथुआहा में रिवॉल्वर लूट लिया गया पुलिसकर्मियों की हत्या करके। बाद में पता चला कि ये जो मनीष सिंह का गिरोह था, 3 भाइयों का गिरोह था, लगातार वो अंजाम दे रहे थे, कई अपराध को उन्होंने अंजाम दिया, बैंक डकैती किया। तो पहले से और अब हमारी सरकार जो बनी है, पूर्णतः अपराधियों में खौफ है, लगातार जो है खौफ का माहौल है अपराधियों में, और कानून अपना काम कर रही है, लेकिन अपराधी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि अपराध पर कोई समझौता करती नहीं है सरकार, और सरकार का साफ निर्देश है, और हमारे पुलिस प्रशासन कोई भी कानून को आंख दिखाएगा तो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो पताल में क्यों रहे,
उसे ढूंढ निकालेगी, उस पर कार्रवाई होगी। अरुण जी, मेरा सवाल यह है कि पुलिसकर्मी को मारा अपराधियों ने, पुलिसकर्मी की हत्या हो गई, पुलिस ने एक्शन लिया, दूसरी घटनाओं में पुलिस इतने क्विक एक्शन में क्यों नहीं आती? नहीं, चारों तरफ एक्शन में है दीपक जी। पूरे प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था जो हमारी सक्रियता है पूरी तरह एक्शन में है, और कोई भी कानून को आंख दिखाएगा, चाहे बड़े से बड़े अपराधी क्यों नहीं हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जेल के सलाखों में उन्हें भेजा जा रहा है। कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है त्वरित कार्रवाई किया जाती है, और उसी का कार्रवाई का नतीजा आपने देखा। 2 घंटे के अंदर में कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया, अपराधियों ने साथ दिखाने का काम किया, तो उसका इनकाउंटर कर दिया गया। तो कानून के खिलाफ कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाएगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार में कानून का राज है। कानून का राज स्थापित करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार कृत संकल्पित है। इससे कहीं कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आप देख लीजिए ना, आप हिट फुट घटनाओं को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखेंगे एनसीआरबी का भी डाटा आप देखेंगे तो पूरे देश में अन्य प्रदेशों का जो बुरा हाल है, आप देखिए ना डाटा, उसमें समझ में आ जाएगा इस प्रदेश में बहुत ग्राफ कम है अपराध का। हिट फुट अपराध को तो कंप्लीटली आप लगाम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस का एक्शन और कानून प्रक्रिया क्या कर रही है और सरकार का क्या एक्शन है वो देखा जाता है। आप देख लीजिए, हरियाणा हो, यूपी हो, गुजरात हो, मुंबई हो, दिल्ली, प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे हाल में आया है ये रिपोर्ट, ताजा आया है। तो चारों तरफ अपराध का जो है ग्राफ है, कोई भी भाजपा प्रदेश उल्टा के देख लीजिए, वहाँ बैठाओ अपराधी सामान सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ अपराधियों को खुली छूट नहीं है अपराध करने की। ठीक है, अपराध की खुली छूट नहीं है, ये अरुण जी बोल रहे हैं, कुंतल जी। साथ ही साथ ये भी उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है कि जब आप लोग सरकार में थे तब क्राइम अपराध जो थे और जो अपराधी थे वो बेलगाम थे। दीपक जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अरुण जी का बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है, और नहीं बिहार में जो रोज घटनाएं होती हैं या बिहार रोजमर्रा से किस तरीके से जीता है इसके विषय में उन्हें कोई जानकारी है। उन्हें कुछ फीड किया गया है, उस फीड की हुई चीज को वो बहुत अच्छी तरीके से पीठ भले कर रहे हैं। आज के दिन में हालत ये है, मैं अपने दोस्त अरुण जी को भी बता देता हूं, अगर आप अखबार उठा के देखें या सुबह से टेलीविजन चैनल उठा के देखें तो जिसे आप छिटपुट घटनाएं कहते हैं, वो खबरों में जो रिपोर्टेड है वो पूरे बिहार में दर्जनों के हिसाब से लूट है, रोज की दर्जनों के हिसाब से लूट की घटनाएं हैं, कुछ मौत की घटनाएं आ जाती हैं, और महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोज दर्जनों के हिसाब से दर्ज किए जाते हैं। हमारे साथ पुलिस मेंस एसोसिएशन की एक, उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है। दीपक जी, बिहार में जब से राजद की सरकार आई है, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, कोई नई चीज नहीं है। याद करें आप 90 का दशक, 90 के दशक में दुनिया में जंगल राज शब्द, दुनिया भर में जंगल राज शब्द प्रचलित हो गया। बिहार और जंगल राज एक दूसरे के पूरक हो गए थे, सिनोनिम हो गए थे। फिर से अभी राजद की सरकार आई है, और सच्चाई तो यह है कि राजद की सरकार आते के साथ सबसे पहला अफेक्ट कुछ हुआ तो वो हुआ लॉ एंड ऑर्डर। राजद की सरकार में आने का मतलब होता है तो अब तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है ना कुंतल जी, और यही नीतीश कुमार आपके साथ जी, वही मैं आपको मेरी अगली बात वही आ रही थी। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। राजद का सरकार में आने का मतलब है कि अपराधियों को यह बात उनके दिल और दिमाग में बैठ जाती है कि अब हम सरकार में आ गए, अब सरकार हमारी आ गई, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, चूंकि इसकी हिस्ट्री रही है। और वैसी हालत में जब मुख्यमंत्री तो आज के दिन में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, वो तो एक पपेट चीफ मिनिस्टर है, सब कोई जानता है, राजनीतिक हलके में यह बात किसी से छुपी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ही ओरिजिनल चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार जी तो बेचारे वैसे ही नाम के चीफ मिनिस्टर बच गए हैं, क्योंकि अगर यही वो नीतीश कुमार हैं जिनके बारे में कहा जाता था सुशासन बाबू, और आज पिछले 1 वर्ष में आपके पास भी डेटा उपलब्ध होगा,
अभी बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले छपरा में रोज ही खबर आती है कि पुलिस पार्टी पे अपराधियों ने हमला कर दिया, कहीं पुलिस थाने के बगल में अपराधियों ने गोली मार दी। सच्चाई यह है कि अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है और उसके पीछे का एक ही मनोवैज्ञानिक कारण होता है। जब अपराधियों को ऐसा लगता है कि सरकार में हमारी पहुंच है, जब ये सरकार हमारी बात बोलती है, तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता है और तभी पुलिस प्रशासन का इकबाल इतना कम होता है। कल की जो घटना हुई दीपक जी, उस घटना, कल जैसी घटनाएं तो पिछले 1 वर्ष में हमने बहुत सारी देखी। बहुत जगहों पे, हम बहुत जगह पे ऐसा हमने देखा कि पुलिस बल के ऊपर गोलीबारी कर ली गई, पुलिस बल को बंधक बना लिया, पुलिस बल में हमारे जवान शहीद हो गए अपराधियों के हाथ। पर कल जो घटना हुई, मैं तो सैल्यूट करता हूं उन पुलिस कर्मियों को जो इतने राजनीतिक दबाव के बाद भी अपने साथी की मौत को उन्होंने देखा कि साहब अपराधियों ने हमारे साथी को मौत के घाट उतार दिया और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए कानून का राज स्थापित करने की एक कोशिश की। कल जो पुलिसकर्मी वहां पे थे उनको मैं साधुवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं। पर दीपक जी, आज के दिन में अमूमन हालात ये हैं कि हाजीपुर जैसी साहसी घटना पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बहुत कम जगह हो रही है, क्योंकि राजनीतिक दबाव है, अपराधियों के पक्ष में राजनीतिक दबाव है। ठीक है, अरुण जी से पूछ लेंगे। इससे पहले संगीता जी से पूछ लेते हैं कि संगीता जी, मैंने पहले भी सवाल किया था कि जो इस तरह की हाल की घटनाएं हुई हैं, कल जो घटना हुई है उसके अलावा भी कई घटनाएं हुई हैं, छपरा में, समस्तीपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पुलिस पर अटैक हुआ। पुलिस मेंस एसोसिएशन लगातार पुलिस कर्मियों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, तो पुलिस मेंस एसोसिएशन इस पे क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है इस पे, या फिर कौन सी पहल कर रहा है इन पुलिस कर्मियों? पुलिस एसोसिएशन की जहाँ तक बात की है, वहाँ पुलिस एसोसिएशन समय समय पर जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर अपनी तत्परता दिखाते हुए मुख्यालय को अपने लेटर के द्वारा और समय समय पे जाकर इन सब बातों को संज्ञान में दिलाते रहती है। कल की जो घटना हुई है, पुलिस हमेशा विधि सम्मत कार्रवाई करते आ रही है और कल भी जो घटना हुई उसमें भी की है। नहीं, पुलिस ने तो अपनी तरफ से जो एक्शन लिया, मेरा सवाल यह है कि पिछले दिनों लगातार इस तरह से क्या घटनाएं, तो एक जो धमक जो पुलिस की होनी चाहिए वो हाल फिलहाल के दिनों में आप भी मानती हैं कि जो पुलिस की है वो कम हो गई, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, वो बेलगाम हो गए हैं। जहां तक अपराधियों की बात करें तो पुलिस अपना काम बहुत ही तत्परता से हमेशा करते आई है, और जहां अपराधी की बात की जाए तो क्षेत्र में हर क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि काफी सुदृढ़ है, पहले से काफी सुदृढ़ है। पर समय समय पर कुछ ऐसे अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और पुलिसकर्मी अपनी जो जान को कभी ये नहीं होता कि बहुत बहादुरी से काम करते हैं। ठीक है, अरुण जी आपसे सवाल, अभी कुंतल जी बोल रहे थे कि एक राजनीतिक दबाव है। अभी बिहार में डीजीपी आर.एस. भट्टी साहब है, एक चर्चित आईपीएस वो हैं, और कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, बाहुबलियों पे शिकंजा कसने और उनके नाम से पुलिस का मनोबल बढ़ता था और क्रिमिनल जो है वो थर-थर कांपते थे। जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्या पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं एक हाथ बंधे हुए हैं, फ्री हैंड उन्हें नहीं मिल रहा? अगर कल की घटना को छोड़ दें तो उसके पहले की घटनाओं की बात करें। देखिए दीपक जी, आप देख लीजिए ना एनसीआरबी का डाटा, इनका तो भारत सरकार में इनकी सरकार है, मंगा लेना, गृह मंत्रालय तो इनके पास है देश का, देख ले। अब 2022 में इनकी सरकार थी, अगस्त में हम लोग आए हैं, महागठबंधन की नई सरकार बनी है। उसके पहले देख ले 14-15 साल तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, और 6 महीने के अंदर दीपक जी बाढ़ में दरोगा की हत्या कर दिया गया, रिवॉल्वर लूट लिया गया। फतवाहा में एसआई की हत्या करके रिवॉल्वर मनीष सिंह और ललन सिंह का एक गिरोह अपराधी था, और जिसका वो भाजपा के संरक्षण में वो काम करता था, वो कौन था उस समय सरकार में? अब बताना देंगे कुंतल जी को, यहाँ रुपेश सिंह की हत्या राजधानी में हो गई, उस समय एनडीए साथ में थे, मधुबनी में नरसंहार किया एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के संरक्षण में, दिन दहाड़े
कितनों लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया। तो कुंतल जी ये कहेंगे लालू यादव जी की पार्टी और तेजस्वी यादव जी आज आ गए हैं, आज आ जाने के बाद अपराधियों का मनोबल दूर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जितने अपराध यहाँ फल फूल रहे थे सब सवाल है कि अगर लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन हो रहे हैं, स्पीडी ट्रायल की रफ्तार क्यों कम हो गई? एक समय जब स्पीडी ट्रायल तो बड़े बड़े धुरंधर और जितने बाहुबली और बड़े बड़े क्रिमिनल थे वो जेल में सड़ गए या फिर उन्हें बिहार छोड़कर बाहर भागना पड़ा। तो आखिर आज के डेट में स्पीडी ट्रायल की रफ्तार क्यों थम गई? बिल्कुल दीपक जी, अपने स्तर से पुलिस प्रशासन इतनी सक्रिय है, पुलिसिंग व्यवस्था बिहार में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई बच के नहीं जा सकता है। अगर क्राइम होता है तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 24 घंटे के अंदर जो भी अपराधी हों वो सलाखों के पीछे होते हैं। इससे पहले ऐसा माहौल नहीं था बिहार में। जब एनडीए भाजपा सरकार थी बिहार में, मैंने तो कहा एग्जाम्पल 3 महीने के अंदर में, मात्र 3 महीने के अंदर में 3 पुलिसकर्मियों को मौत का घाट उतार दिया और पिस्टल छीन लिया इसी बिहार में। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ तक कि वह अपराधी यूपी में जाके वाराणसी में दरोगा को गोली मार के हत्या करके पिस्टल लूट लिया। अजय यादव वहां के दरोगा थे। तो ये माहौल तो बिहार का बदला है। हाँ, छीट फूट घटनाएं हो रही है, उसको आप अब लगाम लगा नहीं सकते हैं घटना तो, लेकिन एक्शन देखिए, पुलिस का एक्शन। कल की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा जो मरमाहत है हम लोग, जो हमारे जवानों ने शहादत दी है, उन्होंने साहस दिखाया। ये बिहार पुलिस का जो है कि आत्मबल दिखाया उन्होंने, और उनको चुनौती देने का अपराधियों ने काम किया, तो अपराधियों को मौत का घाट उतारने का हमारे बिहार पुलिस ने काम किया। देखिए, ये है कानून का राज दिख रहा है। तो ये कहना कि यहाँ कानून का राज नहीं है, बिल्कुल यहाँ कानून का राज है। कानून का राज स्थापित है और रहेगा। बार बार सरकार कर रही, कोई भी चाहे कोई भी हो, अगर बिहार के अंदर कानून को आंख दिखाने का काम करेगा तो बिहार सरकार और बिहार पुलिस मुक्त दर्शक बनी नहीं रहेगी, उसे जवाब दिया जाएगा। अब दिया जा रहा है। आपने बात कही कि राजनीतिक हस्तक्षेप है आज के डेट में कहीं ना कहीं पुलिस पर, पुलिस के प्रशासन पे। आप भी सरकार में है, लंबे दिनों तक सरकार में, राजनीतिक हस्तक्षेप तो उस समय भी था। उस समय राजनीतिक हस्तक्षेप होता था पुलिस के पक्ष में। उस समय राजनीतिक हस्तक्षेप होता था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रहे। उस समय ऐसे ही आरोप लगाते थे आपके विरोधी आरजेडी की तरफ से भी। दीपक जी, सांच को आंच की आवश्यकता नहीं होती है। अरुण जी तो बिहार में नहीं रहते हैं, आप तो बिहार में रहते हैं, रोज आप बिहार के रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं, आप खुद देखते होंगे। अरुण जी आपकी जानकारी भी मैं ले लूंगा, वक्त है अरुण जी, वक्त है आपकी। नहीं है, आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है, बातों से ऐसा नहीं लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी में आए से ऐसा नहीं लग रहा है, आपको तो नहीं लगता है कि आपको बिहार के कोई भी जानकारी है। बिहार की क्राइम से दीपक जी आप बिहार की रोज की पत्रकारिता करते हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए। बिहार की सुबह होती है किसी हत्या से और बिहार की शाम होती है दर्जनों हत्याओं के खात्मे से। बिहार के दिन में आज के दिन में उद्योगपतियों का पलायन हो रहा है, उद्योग बंद हो रहे हैं और एक उद्योग फिर से परवान चढ़ रहा है, हत्या, अपहरण, लूटपाट का। यह है बिहार की सच्चाई और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और उनकी सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल का सरकार में आना और अपराधियों को यह एहसास हो जाना कि भैया भाई डिप्टी सीएम तो डर काहे का, यह है मनोबल अपराधियों का। और राजनीतिक हस्तक्षेप इस आलम तक है, इस हद तक होता है कि अपराधी सरेआम पुलिस को चैलेंज करके चले जाते हैं लालटेन के झंडे लगे हुए गाड़ियों से और कोई कुछ नहीं कर पाता है। आज के दिन में बिहार जिस आग में जल रहा है दीपक जी, वो आग सत्ता की लालटेन से लगी है, वरना यही बिहार था जहां पे सुशासन ही सब कुछ था, जहां पे अपराधी, आपने बताया ना,
स्पीडी ट्रायल का आलम यह था कि अपराधी या तो बिहार छोड़ करके, देश छोड़ करके भाग गए थे या जेल की सलाखों के पीछे थे। हम कहते थे, हम क्या सारी दुनिया कहती थी कि बिहार में अगर अपराध करोगे तो ये या तो जेल की सलाखों के पीछे रहोगे या नेपाल रहोगे। और आज वही बिहार है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके गाड़ी पे लालटेन का झंडा लगा रहना चाहिए और आप उस लालटेन से उसके बाद आग लगा सकते हैं। कुंतल जी, एक सवाल संगीता जी से ले लेते हैं। संगीता जी, इससे पहले जब भी घटनाएं हुई, पुलिस मेंस एसोसिएशन काफी आक्रोशित हुआ जब भी पुलिस कर्मियों पे अगर जिस तरह की घटनाएं होती थी, हत्याएं हुई, जो भी हुआ, लेकिन पिछले हाल फिलहाल के दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन इतना शांत क्यों है? पुलिस एसोसिएशन कभी पहले भी अपना काम की है और हमेशा एक्टिव मोड में ही रही है। और कल की भी घटना से काफी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं घटी, उसमें भी अभी पुलिस जो एसोसिएशन है उसमें भी अपनी तत्परता जाहिर की है। अरुण जी, सवाल यह है कि जिस तरह से अभी घटनाएं हो रही है, जाहिर सी बात है कल की अगर घटना हुई है और कल की घटना को लेकर पुलिस ने क्विक एक्शन लिया है, एक बात कहा जा रहा है और लगातार इस बात को लेकर ये सवाल होते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। आप लोग पुलिस को फ्री हैंड कब देंगे कि आगे इस तरह की घटना हो, जबकि तब की स्थिति जब आपके डीजीपी ऐसे शख्स बैठे हैं आरएस भट्टी जैसे, फिर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों है? देखिए दीपक जी, ये लोग एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये लोग तो अफवाह पार्टी इनको कहा जाता है, बड़का झूठा पार्टी। इनको ये सवाल और मुद्दे की बात नहीं करेंगे। और बिहार सरकार जब हर क्षेत्र में बेहतर कर रही है तो इसको पेट में मरोड़ा हो रहा है। जिलावार आंकड़ा देख लेना। नहीं, मेरा सवाल तो ये है, आप मुझे बताइए ना कि वो स्थिति कब आएगी कि बिहार में ऐसी घटनाएं अपराध होती रहेंगी लेकिन घटनाएं हो और पुलिस उस पर तुरंत कोई एक्शन ले ले, ये समय और ये माहौल कब? आप दीपक जी, माहौल है, माहौल बना हुआ है जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है। रिकॉर्ड आप देखिए ना, देखने की चीज है। आप इतिहास देखिए ना, क्राइम होने के बाद कार्रवाई की स्थिति देखिए ना। 24 घंटे के अंदर में अपराधी सलाखों के भीतर होते हैं या नहीं होते हैं। एक साल पहले चले जाइए जब भाजपा सरकार में थी, क्या स्थिति था। एनसीआरबी का रिपोर्ट को जाहिर करे, देखिए अन्य प्रदेशों का क्या दुर्गंजन है अपराध के मामले में। चले जाइए ना उत्तर प्रदेश, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। चले जाइए महाराष्ट्र, चले जाइए गुजरात। दीपक जी, क्यों आ रही है एनसीआरबी का? दीपक जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब अरुण जी के पास नहीं है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपने सवाल पूछा कि वो स्थिति कब आएगी जब पुलिस का इकबाल बुलंद होगा। दीपक जी, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है, भाजपा की सरकार आएगी तो नेपाल में रहने वाले अपराधियों का भी पिंडदान होगा। वो स्थिति तभी आएगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि राजद की सरकार का मतलब है अपराधियों की सरकार। राजद में सरकार प्रशासन और पुलिस और नियम कानून से नहीं चलता है। राजद के सरकार में होने का मतलब होता है अपराधियों की सरकार, और इसीलिए अपराधियों के हो जाते हैं हौसले बुलंद। आपके सवाल का एक लाइन में जवाब देता हूं। सम्राट जी की बात लिखित रूप से ले लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपराधियों का पिंडदान होगा गया में, चाहे वो नेपाल भाग जाए या कहीं और भाग जाए। पकड़ के लाके बिहार में किए हुए अपराध का हिसाब गया में पिंडदान करके ही लेंगे। ठीक है, ये तो आज जब चुनाव होगा उसके परिणाम आएंगे। राजनीतिक बयानबाजी इस पे चल रही है, जो जनता तय करेगी कि अगली सरकार किसकी आएगी। बहरहाल जो क्राइम कंट्रोल को लेकर जो अभी जो स्थिति बनी है, कल जो पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी उम्मीद की जाती है और बिहार की जनता को भी ऐसी उम्मीद है कि अगर कोई घटना होती है तो पुलिस उस पर क्विक एक्शन ले। और तब की स्थिति में जब डीजीपी इतने एक्टिव और उनका इतना खौफ अपराधियों के मन में है, जाहिर सी बात है कि अब इस बात का इंतजार होगा। ये कब होगा ये पता नहीं। इस चर्चा में आप लोग भाग लिए। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुंतल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संगीता जी आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद।